बूढ़ी बामणी क्या थी? ब्राह्मणी। और बूढ़ा वर्मा क्या था? ब्राह्मण था। जो 5 गोले पैदा हुए थे, उन 5 गोलों पर क्या निकले? 5 पैगंबर। तो वो 5 पैगंबर क्या हुए? मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, क्या सत्य बोल रहा हूँ, ठीक है? और मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, हाथ जोड़कर निमंत्रण विनती करना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा जड़ तोड़ कुछ नहीं चाहूँ, थोड़े प्रयास करूँ जो देव संस्कृति थे बचाने को, इसलिए हमारी देव संस्कृति काफ़ी ज़्यादा विलुप्त हुई चुकी है। मैं विलुप्ति ही देव संस्कृति पर की कार्य करूँ चाहूँ, और मैं कमेंट का माध्यम से मैं तो जरूर बतिया कि क्या यहाँ को अर्थ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। हेलो दगड़ियों, संतोष सिंह को आप थे कि प्यार भरो नमस्कार। क्या है मेमनदा देवता? आज मैं आप लोगों थे कि मेमनदा देवता के बारे में बताऊँ जो कि क्या मेमनदा मेमनदा देवता का जिगर उत्तराखंड की भूमि में किले करे जाऊँ, और कह देवता तगड़े कि मेमनदा देवता को जिगर करे जाऊँ दो। मैंने परसी एक वीडियो अपलोड करी है अपने यूट्यूब चैनल पर कि जामा मेमनदा देवता और लखदाता पीर जी नचना छन, अपनी रहम की चादर ऊं कब्र भक्तों का शीश में रखी चा। कई लोग यूं चीज़ों थे गलत समझ दिन कि जो पीर हैं वो मुसलमान हैं। मेरे हिसाब से दिख लिया तो ये गलत छ। नहीं है, ये गलत छ कि हम पीरों थे कि मुसलमानों धड़े जुड़दा, जो गलत छ। ठीक है, मैं आप थे कि एक कथा बता दो, हमन भी अपना पूर्वजों बटे सुनी चा, अपना गुरुओं बटन योग शिक्षा दीक्षा को ग्रहण करूँ चा। मैं आप थे एक चीज़ बारे में बता दूँ। ये कथा स्टार्ट होती बूढ़ी बामणी और बूढ़ा बर्मा बटन। ये जो बूढ़ी बामणी और बूढ़ू बर्मा बामण छा, जो बूढ़ी बामणी बटे कर बूढ़ा बर्मा बटे की ये कथा को जिक्र करे जादू। जख बटे की पीर पैदा बेचा, 5 पीरों को उख बटे की उत्पत्ति हुई चा। वो हिंदुओं का बेटा छन, हिंदू राड़ पाड़ पर चलदन। खास की हम बोल सकता कि उनकी बोली कुछ अलग च, हमारी जागर शैली जो आचा, हमारी जागर शैली में उनको नाम अलग अलग लिए जादू। ऊँ थे वही ढंग से नचे जादू कि वो जय ढंग रहे कि हम लोग जहाँ चीज़ों को विरोध करना नहीं है। पर मेरे हिसाब से दगड़ियों तुम दिखे जालो तो हम जो विरोध नहीं हुई चो गलत जो विरोध नहीं चा। तो मैं आज आप थे कि मेमनदा देवता का बारे में बता लूँ। मेमनदा देवता के जन कह देवता तगड़े चलदन। आज भी हम उत्तराखंड में कि मेमनदा देवता को बहुत ज़्यादा जिक्र करे जान। मेमनदा क्या वो भी पीरी छ, ठीक है। नाम देखो, नाम हम कैसा भी तरीके से ले लिया, पर वो है एक ही जन जो हमें चला रहा है। वो खुदा एक है, वो भगवान एक चा। अब हम तय कि बिल्कुल भी इन चीज़ों में नहीं पूरी ऊँच की ना जी तो अलग चीज़ बटन चाहिए, अलग चीज़ उठे छ। मैं आज आप थे कि मेमनदा देवता का बारे में जिक्र कराना चाहूँ कि मेमनदा देवता जो छन वो कह देवता तड़े रहन। हमेशा अपन जिक्र कह बोलो कि हम भैरव थे न चंदा जब, तो भैरव तड़े की 22 मेमनदों को जिक्र करे जाऊँ। जो 22 मेमनदों में हमारा उत्तराखंड की धरती में 3 मेमनदों को जिक्र करे जादू, और जागर शैली में भी हम 3 मेमनदों को जिक्र करदा। 3 मेमनदों को जिक्र हम ये प्रकार से करदा कि खूनी मेमनदा, बरछे वाले जवान, झंडे वाले जवान, वनी हम 3 भैरवों की जिक्र करदा। बटुक भैरव, अशितांग भैरव, काल भैरव। इनमें सबसे बड़े है काल भैरव, फिर है बटुक भैरव, फिर अशितांग भैरव। वैसे हम 3 गढ़ देवियों का जिक्र करते हैं। जन हम 3 गढ़ देवियों का जिक्र करते हैं, गढ़ देवी, खूनी गढ़ देवी और मुसलमानी गढ़ देवी। ठीक है जी।
हम तीन जो मतलब पोथी पुथड़ों पर की जो हमारे पूर्वजों हम थे जो सीखो यूँ वो ये प्रकार से छ ठीक छ तो मैं अब आप थे कि यहाँ के बारे में कथा बताऊँ दो कि छन मेमन दीप्ता मेमन दीप्ता हमेशा भैरव का चेला छन वो भैरव दीप्ता दड़े चलदन वो भैरव दड़े की ही मेमनदों को जिक्र करे जाऊँ और सबसे बड़ी टोली जो वह हमेशा माता दगड़े की और भैरव दगड़े की चा या तो फिर मेमन चलदन तो माता दगड़े चलदन ठीक है जो सृष्टि की माँ चा जैन हमर पालन पोषण कैरी वो जगत की अम्बा वी दड़े मेमनों की टोली चलती या तो टोली चलती तो फिर काल भैरव दड़े चलती जिगर हमेशा या तो काल भैरव के साथ में ही मेमनों का जिक्र किया जाता है या तो फिर जिक्र करे चाहूँ तो माता दगड़े करिए दो सबसे बड़ी जो मेमनों की टोली चलती वो चलती गढ़ देवी दगड़े ठीक है तो आज मैं आप थे कि मेमन दीप्ता के बारे में बता लूँ कि हमारा उत्तराखंड पर है कि मेमन दीप्ता भैरव देवता जी दगड़े की काल भैरव दगड़े पूजे दिन आज भी उत्तराखंड पर एनपी परिवार नहीं हो कि जय परिवार पर भैरव नहीं बैठे हो या जय परिवार में भैरव को भैरव देवता नहीं वेन परिवार में जय ख भैरव वाला वो काली भी बोली मेमन भी बोलू भैरव बाबा तो बोले वाला दगड़ी वख मेमन भी बोलू वख काली भी बोली गणदेवी भी बोली और भैरव भी बोली किले यू चार ही व्यक्ति दगड़ी रंदन एन कोई भी परिवार नहीं होल कि जब भैरव भैरव तो मेमन नहीं होल काली नहीं होल गणदेवी नहीं होल ये चारों ही एकजुट बना के जाते हैं मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं बंद मुट्ठी है तो लाख की है खुल गई है तो वो खाक की है ठीक है जी तो यूं एकजुट जो एकजुट पर की जख जनिन खुद जय भवन पर बैठा होला जय परिवार में बैठा होला तो चरिया चरी ही इकट्ठा होला जैसे भैरव माता काली और गणदेवी और मेमंदा ये चार का चार दगड़ी रदन हमारा उत्तराखंड पर की मेमंदा दीप तो कुछ घर भैरव बाबा जी दड़े करे जाऊँ तो हमेशा भैरव दड़े की ही मेमंदा थे नचे जाऊँ तो मेमंदो को जिगर भी भैरव बाबा जी दड़े करे जाऊँ तो ये बहुत बड़ी कथा है दगड़ियों कि मेमंदा दीप तो कुछ जिगर भैरव बाबा जी दड़े करे गया ये बहुत बड़ी कथा जी कि भैरव बाबा जी इनका नकन संघर्ष कैरी छो तब जाके मेमंदो जो छाई यूं को नाम कुछ पहले हट के अलग छो उन अपुर नाम भैरव बाबा जी दड़े ये हिसाब से ढली उन भैरव बाबा जी को ने बोली छो कि आज बड़न तुमर गुरु छे जग जग जय जय भगवान तू बैठो रही ये जग तेरी पूजा वाली हे बा प्रभु हे गुरु हम ते भी अब घड़े जोड़ी खड़े रखी तब बटे कि मतलब भैरव बाबा जी को एक वचन छो होने की कि जग जग मेरी पूजा वाली वो मैं मंदा करूँ पर कितने थे भी पूजे जाओ हमेशा भैरव बाबा जी को अंगरक्षक जन मतलब सेनापति होते एक राजा को बचाने के लिए एक सेनापति होता है वैसे ही भैरव जी के साथ में मेमंदा एक सेनापति के रूप पर विराजमान किया जाता है ठीक भैरव बाबा जब कुणे ठोकू लिंग और धोमेली जादू छु वे तो तुम्हें कुणे ठमा थरप दिया वे नपुर परिवार से मतलब छु बास नहीं है जो पूरे घर की रक्षा करता है जो पूरे घर की रक्षा करता है वो है मेमंदा और गरदेवी जो उस घर के अंदर किसी भी अला बला को नहीं आने देती है वे घर का अंदर कोई अला बला है ही नहीं सकती किले नहीं सकती किले धूरी को जगल जाच धूरी को जगल जाच मेमंदा देवता जो एक पीर है ठीक है तो धूरी को जगल जाच मेमंदा और माता को आज तक कभी कह भी रचना नहीं रची कि हम माता थे आस्थान दे दोला हम ही तक कोने ठमा बैठे दोला उसका कोई ठाबा नीचा वो हृदय पर निवास करती है और वो सदा ही हृदय पर बैठी रहेगी ठीक है तो हमेशा आपन देखियो लो कि भैरव दड़े जो मेमन देवता हूँ तो हमेशा दूरी में बैठे ले जा दो कि भैरव बाबा जी को भी अपना हुक्म लगे ऊंचा कि हे मेमंदा
म्यारा ये भक्तों का परिवार का बीच में कहीं भी कोई कष्ट आलो या कोई अला बला आली तो तीन सबसे पहली चीज बड़े निपटन छ। मैं मंदा खुद बोल दूं, ये बात है मैं मंदा देवता खुद बोल दूं कि कुछ भी चीज आन चुले पहली वो मेरे लिए संघर्ष करेली तब जाके वो मेरा गुरु तक पहुंचेली। तब मैं अभी थोड़ा देर पहले यही बात बोल छे आप अपने की कि जन एक राजा थे बचाओ को सेनापति हूँ कि सेनापति अपने ही प्राणों की आहुति दी उन पर अपर राजा थे कुछ नहीं हूँ। वैसे एक मैमुंदा भी है। तो हम ये हिसाब से मैमुंदा दीपता थे कि उत्तराखंड की धरती पर पूछता छा भैरव बाबा जी दड़े की और उनको जिगर ओनली भैरव बाबा जी दड़े की ही करे छो। अन्य कह भी दीपता दड़े उनको जिगर नीच कि मैमुंदो जिगर नागर जदड़े भेजा या ना मैमुंदो को जिगर कह और भी दीपता दड़े भेजा कह भी दीपता दड़े मैमुंदो जिगर नहीं हूँ। देवता के साथ में मैमुंदा का जिगर होता तो एक काल भैरव है कि जयदड़ा मैमुंदा दीपता को जिगर करे जाऊँ या तो फिर भगवती च जयदड़ों को मैमुंदा को जिगर करे जाऊँ के लिए भगवती ये कह देवी चा कि जयदड़ा मैमुंदों की टोली चलती और भैरव बाबा एक ऐसा देवता है जिनके साथ में मैमुंदों की टोली चलती है। अदर कोई भी देवता नहीं है ना। निरंकार देवता के साथ में आह्वान किया जाता है ब्यूराल देवता का। ब्यूराल क्या है? ब्यूराल भी एक पीरी है। वो निरंकार देवता के साथ में झूलता है मतलब वे को आह्वान जो करे लो मैं मंदो ब्यूराल देवता को थोड़ा बहुत जिक्र करे जाऊं तो निरंकार की जागर फ्रे निरंकार उत्पत्ति फ्रे की ब्यूराल देवता को जिक्र करे जाऊं तो जब दीप्तों थे कि ही दीप्तों नहीं जब यूं थे कि जो भी दीप्तों मतलब दोस्तों मेरी बात है कि भी माइंड ने लिया मैं तो एक बात करूँ छो एक जिक्र कैरी में निया मां कि मैं प्याली ही पर से एक वीडियो डाली छे जहाँ मैं और आप लोगों थे बताऊँ छो कि मैं आज मैं मंद दिखता के बारे में तो कथा बहुत बड़ी छे। कथा तो पर पूर्ण ज्ञान तो कहते भी नहीं चाहिए सृष्टि पर की कि हम देव देवताओं को बारे में पर पूर्ण ज्ञान रखला। ज्ञान और शिक्षा एक ऐसी चीजें हैं कि जो कभी भी पूरी नहीं होती, वो अधूरी रहे। इंसान बोल दो कि मैं पता नहीं कद का सीख लूंगा नहीं है। तो शिक्षा और ज्ञान जत का लिए जाओ तो क्या कम हो दो मेरे का परिपूर्ण ज्ञानी नहीं छो कुछ नहीं आऊँ दो दगड़ियों में मैं तो कुछ नहीं आऊँ पर प्रयास करूँ छो बस कि मैं अपनी देवभूमि संस्कृति थे कि अग्नि बढ़ो क्योंकि हमारी देव संस्कृति जो आज वो काफी ज्यादा विलुप्त हो चुकी है। कभी आप लोगों को पता हो जो कि चैत का महीना वहाँ हम दिल्ली में फूल डालता था मैं ये टाइम घर गई छो चैत का महीना में मेरा खुद फूल डलिया छन यहाँ पर बोलो छो कि मेरा खुद फूल डलिया छन हम दिल्ली में जैकड़ा फूल डालता था जब मैं ये सीजन ये टाइम पर जब चैत का महीना में घर का हार गए छो तो मैंने कहा कि भी दिल्ली में फूल नहीं दिखी लोग बाग इन संस्कृति पर कटेड़ चुकी हमारा पूर्वज ही जब ये काम करी खड़े हैं हमारा पूर्वजों ने वे मैं मनता थे दूरी जो गले बने छो वे टाइम तो तगड़ो बहुत ज्यादा सत छो जब उन कुछ देखी छो तभी वो ये कार्य मांगने बड़ी एक छोटी सी बात छो तो मैं मंदा दिखता है कि कहानी भैरव बाबा जी दड़े बहुत ज्यादा बड़ी छो बहुत ही ज्यादा बड़ी कथा छा कि कन के मैं मंदा दिखता को मैं मंदा दिखता था कि भैरव बाबा जी दड़े जुड़े गया काल भैरव बाबा जी दड़े जुड़े गया भगवती दड़े जुड़े गया ये बहुत बड़ी कथा छ। ये तो खाली एक सीख छ कि हाँ मैं एक ही तक बता दे कि बूढ़ी बामणी बूढ़ा बर्मा ये बर्मा थे मतलब बामण जायु जब बूढ़ी बामणी और बूढ़ा बर्मा उनके पास कोई आश औलाद नहीं थी वो कर्म के और तो रह चुके छा ना तो उनके मुंह पे दांत थे ना पेट पे आंत थे फिर भी बूढ़ी बामणी कहती है कि जा मेरे बूढ़े भर में शिव की भक्ति बना। जब वो शिव की भक्ति बनाने के लिए 1000 वर्ष तपस्या करता है शिव वर्षन होकर बूढ़े ब्रह्मा को दर्शन देता है। दर्शन देने का बाद
जब वो बोलते कि हे बूढ़ा वर्मा तो मेरी भक्ति किले कौन है। देखो है, एक छोटी सी समझने वाली बात है ये। तो वो क्या बोल रहे हैं, बूढ़ा वर्मा क्या बोल रहा है कि हे परमेश्वर, मैं तो कुछ नहीं चाहिए, ना तो मुझे आज चाहिए ना मुझे औलाद चाहिए, मुझे चाहिए तो वचनों का दान चाहिए। जो महादेव तीनों लोगों के राजा हैं, वो बटन आज तक कभी कुछ भी बात नहीं छुप सकती। वो मन की बातें तक पढ़ लेते हैं कि इस मन के हृदय पर चल क्या रहा है। वो ऐसा देखते हैं। और क्या है, दया का सागर है, दया का भंडार है। ठीक है, वो कभी भी किसी को देख के नाराज नहीं होते हैं, न तो कभी वो अपराम क्रोध क्रोध उत्पन्न करी वो क्या भक्त थे कि सजा दियाला, वो नहीं देते हैं। पर परमेश्वर तो सब कुछ जानता था। परमेश्वर सब कुछ जानता था कि भाई उम्र हो चुकी है उनकी, उनकी आस औलाद नहीं चाह, अगने संसार चलाने को कुछ भी नहीं चाह। ठीक है, तब जाके उन्होंने जो मट्टी का ढीमक बूढ़े बर्मे के शरीर पर लगा होता 1000 वर्ष जब उसने तपस्या करी, जब 1000 वर्ष जब एक तपस्या पूरी हुआ तो किरमोगा चढ़ बैठ गई। किरमोगा उनके कह रही कि बूढ़ा बर्मा को शरीर पे कि मट्टी को ढीमक लगे थे। जब मट्टी को ढीमक लगी तो वे मट्टी का ढीमक बटा की 5 गोला साइड करेगी। एक मिट्टी को गोला बूढ़ा बर्मा थे कि बूढ़ी बामनी थे आधा तोड़ी खड़े खलेगी। जय का खान से जो बूढ़ो बर्मा 100 वर्ष को छो, वो हो गया 18 वर्ष को। जो बूढ़ी बामणी 80 वर्ष की छे, वो हो गया 14 वर्ष की। एन कैरी खाने की 5 भाई पैगंबर पैदा हुई छन। तो वो क्या क्या थे, वो बूढ़ी बामणी क्या थी, ब्राह्मणी। बूढ़ा बर्मा क्या था, ब्राह्मण। तो जो 5 पैगंबर उनके शरीर से पैदा हो रखे वो क्या है फिर, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि वो क्या है। ठीक है, और गलती से भी मैंने कुछ बोल दिया होगा तो मैं हाथ जोड़ी खड़े की निमंत्रण विनती करूँ छो, मैं एक प्रयास करूँ छो। और आप लोगों थे अच्छो लगी बोलूँ तो आप जरूर कमेंट करिए और वीडियो ते पूरी दिखा पहले। जब तक तुम वीडियो पूरी नहीं दिख लिया तो